अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ क्लास 10th लेसन नंबर 1 है और हमारे पास है यूनिट नंबर 1। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट आर्टिकल है और हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम उसकी डेफिनेशन और फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड पे हम मेथड्स डिस्कस करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा मेन आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, हमारे पास है मैथ की टेक्स्ट बुक 10th की और पेज है हमारे पास फर्स्ट पेज यूनिट नंबर 1 का और फर्स्ट आर्टिकल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखिएगा। An equation which contain the square of the unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation or an equation of second degree. स्टूडेंट, ऐसी कोई मुसावात जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी यानी मुतगैर की पावर 2 हो और उससे बड़ी पावर ना हो तो हम उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मुसावात कहते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद है हमारे पास अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यूँ लिखते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और कंडीशन जो है वो यहाँ एप्लीकेबल होती है वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। स्टूडेंट, हमारे पास ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए जिसमें वेरिएबल यानी एक्स का स्केयर भी हो और फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक्स स्केयर लिखा जाए, फिर एक्स हो और लास्ट पे कांस्टेंट लिखा जाए, तो हम उसे कहते हैं जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से फर्स्ट देखिएगा डेफिनेशन है हमारे पास an equation which contain the square of unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation। और इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर द रियल नंबर। ये जो हमारे पास यहाँ कोफिशेंट्स हैं यहाँ पे ये वाले एक्स स्केयर का और बी का और लास्ट पे सी, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। जी, तो इसे हम कहते हैं जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इज़ सी। जहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट डिजिट होगा वो होगा सी। स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं हमारे पास दी गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, उसके बाद कांस्टेंट हो और राइट साइड जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन दूसरी एग्जांपल देखिएगा जिसमें लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम 5 दूसरी साइड पे ला के माइनस करेंगे और राइट साइड पे ज़ीरो लाएंगे। स्टूडेंट, अगर दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b ज़ीरो के इक्वल हो, इफ़ b इज इक्वल टू ज़ीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन the remaining factor will be known as pure quadratic equation। अगर दी गई दो दर्जी मुसावात में से स्टूडेंट b ज़ीरो के इक्वल हो, अगर b ज़ीरो के इक्वल होता है तो इसका मतलब है x वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी उस इक्वेशन में जस्ट हमारे पास x स्केयर होगा और कांस्टेंट होगा, तो उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, यहाँ हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और दूसरी रकम है हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल्स दी गई हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जो मैंने अपने वर्ड्स में लिखी है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक कंडीशन है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो
ये हमारे लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर हमारे पास ये जो a है अगर ये ज़ीरो होता है, स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास a ज़ीरो हो तो a जब ज़ीरो जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, फिर हमारे पास जस्ट लीनियर इक्वेशन बच जाएगी, फिर वो जो हमारे पास फैक्टर होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक्स स्केयर वाला फैक्टर ज़ीरो ना हो। तो इसीलिए हमने यहाँ ये कंडीशन लगाई हुई होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो एग्जांपल है हमारे पास 7x स्केयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, और नेक्स्ट एक एग्जांपल है 4x स्केयर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। जी स्टूडेंट, यहाँ के जैसे पिछली डेफिनेशन में जो बुक पे दी गई है वहाँ पे मेंशन किया गया है, ये देखिएगा, an equation which contain the square of unknown quantity but no higher power is called quadratic equation। यानी जहाँ उस वेरिएबल क्वांटिटी की पावर का जिक्र किया गया है। तो हम यूनियर क्लासेस में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। तो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। किसी भी पोलिनोमियल में, किसी इक्वेशन में, किसी वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं। द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज टू, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री इक्वेशंस। जी नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, method to find solution of a quadratic equations। there are three methods। स्टूडेंट हमारे पास तीन तरीके होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक शॉर्टकट मेथड है जिसे हम थर्ड मेथड कंसीडर करते हैं, उसे कहते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको हम जनरल इक्वेशन के लिए सॉल्व करते करते इसका एक शॉर्टकट फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बेसिकली तीन सोल्यूशंस हैं यहाँ पे, आप इन तीनों के नाम याद कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी फर्स्ट है हमारे पास सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इन दिस मेथड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर हम जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसको फैक्टराइज करते हैं और उस इक्वेशन के दो फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमारे पास इसके लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट अगर तो मेथड साथ मेंशन किया जाए कि इसको इस तरीके से करना है तो फिर आप सवाल उसी तरीके से उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर साथ मेथड मेंशन ना हो तो फिर आप इस इक्वेशन को, दिए गए क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस दी गई रकम को, दिए गए क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहले जो हमें रकम दी गई है हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी हमने उसकी राइट हैंड साइड ज़ीरो करनी है और बाकी तमाम टर्म्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो देखिएगा यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो दी गई रकमें थी हमारे पास राइट साइड पे, उनको हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है और सॉल्व भी कर दिया। ये देखिएगा -6x से लेफ़्ट साइड पे, ये x इस साइड पे आके माइनस हुआ तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बच रहे हैं -7 जी। और ये जो हमारे पास 20 है राइट साइड पे प्लस के, ये जब लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -20 हो जाएंगे। स्टूडेंट हमने साइड्स बदल दी, सारी रकमें लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दी हैं, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हासिल होती है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास वहाँ से जो लीडिंग कोफिशिएंट है जिसे हम a कहते हैं वो हमारे पास 3 आ रहा है, b की जगह हमारे पास इस इक्वेशन में -7 है, और हमारे पास c जो कांस्टेंट है उसके लिए हमारे पास यहाँ रकम है -20 जी। स्टूडेंट हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो c है 20 है -20, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ रहे हैं 60 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम, तो वो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं 12 एंड 5 जी। हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं
तो जो बड़ा फैक्टर होता है वो हम सब पहले लिखते हैं और छोटा फैक्टर उसके बाद लिखते हैं। और एक और बात यहाँ से देखिएगा, ये जो b के साथ सिंबल होता है लगा हुआ, यहाँ मसलन -7x लिखा हुआ, ये हमें इंडिकेट करता है कि जो पहला पेयर होगा, पेयर की पहली रकम जो बड़ी रकम होगी उसका साइन आपने माइनस में लगाना है। तो जी यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, हमने 12x के साथ माइनस का साइन लगाया। और उसके बाद एक और बात नोट करें, ये जो हमारे पास c होता है, c के साथ जो लगा हुआ सिंबल है वो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो पेयर बनाना है उसको आपस में प्लस करना है या माइनस करना है। तो यहाँ देखिएगा 20 के साथ माइनस लगा है, तो इसका मतलब है वो जो हम पेयर यूज़ करेंगे 12 एंड 5, उन दोनों को आपस में माइनस करना है। स्टूडेंट, दो कंडीशन याद रखिएगा। एक कंडीशन ये है कि जो b के साथ सिंबल हो वो सिंबल आपने बड़े रकम के साथ, बड़े पेयर के साथ लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास बड़ी रकम है 12, तो हम 12 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ -7x के साथ लगा हुआ है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो रकम c है हमारे पास, उस c के साथ जो सिंबल होता है वो हमें ये बताता है कि जो पेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो आपस में प्लस होने हैं या माइनस होने हैं। तो यहाँ देखिएगा 20 के साथ माइनस लगा है, तो हम इस पेयर के साथ भी, इन पेयर्स को भी आपस में माइनस करेंगे। जी स्टूडेंट, हमने -12 लिखना हमारी मजबूरी थी क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस लगाना था। तो 5x जब हमने लिखा है तो उसका साइन हमें प्लस यूज़ करना पड़ेगा ताकि दोनों पेयर्स के जो साइन है वो डिफरेंट हों और वो आपस में माइनस हो सकें। जी ओवरऑल मैं बताता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है 3x² - 12x + 5x - 20। पहली दो रकमों में से 3x कॉमन लेंगे और लास्ट वाली जो दो रकमें उनमें से 5 कॉमन लेंगे। हमारे पास एक ब्रैकेट है x - 4, ओवरऑल कॉमन आ रही, इसको कॉमन निकालें, बाकी हमारे पास बच जाएगा 3x + 5 = 0। स्टूडेंट, अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो फिर हम हर एक रकम को अलग से 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया और सेकंड को भी। तो जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में सोल्यूशन आ रहा है x - 4 = 0, तो ये 4 दूसरी साइड पे जाके +4 होंगे। और यहाँ पे हमारे पास है 3x + 5 = 0, तो यहाँ से जो है वो हमारे पास x का आंसर आएगा -5/3। जी जहाँ तक हमारे पास दोनों सोल्यूशन आ चुके हैं इसके। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई रकमों को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शक्ल में लिखना है। हमने जो रकमें हमें दी जाएंगी उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x + 7 × x - 3 = -7। जी हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, 9th में भी हमने इन्हें अलजबरा को सॉल्व करना सीखा है। तो हम इसको उस हद तक सॉल्व करेंगे जब तक कि ये जो हमारे पास दी गई रकम है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले जहाँ पे स्टूडेंट देखिएगा रकम है, हम यहाँ से लिखते हैं x + 7 × x - 3 = -7। और हम यहाँ पे जो दो ब्रैकेट्स की रकमें इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है x² - 3x + 7x -21 = -7। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा ये जो दो x वाली रकमें हैं आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, एक रकम माइनस की एक प्लस की, तो माइनस होंगी, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा +4x। जी और यहाँ -21 है, दूसरी साइड पे -7 थे वो इधर आके प्लस हो जाएंगे और राइट साइड हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। जी यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे x² + 4x और ये देखिएगा -21 + 7 ऐड होने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आता है -14 = 0। अगर अब हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये उससे मैच करती है। देखिएगा मैंने यहाँ जनरल इक्वेशन लिखी है ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे एक और बात गौर कीजिएगा, ये जो bx है यानी हमारे पास b की जगह पे 4 आ रहे हैं, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर b 0 के इक्वल नहीं है तो दी गई मुसावात हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होगी, या जस्ट सिंपल जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी स्टूडेंट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास इस रकम दी गई है x² + 4 / 3 - x/7 = 1।
स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में रकम दी गई है, तो हम सबसे पहला जो हमारा काम होगा, हम फ्रैक्शंस को ख़त्म करके रकम को सिंपल नोटेशन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि हम उस पूरी रकम की डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करके उसका एलसीएम फाइंड करें। यूँ ही हमें एलसीएम पता चल जाए तो फिर हम उसका एलसीएम प्रैक्टिकली सॉल्व करने के बजाय उस एलसीएम वाली रकम से उस सारी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट सबसे आसान काम ये है कि आप सिर्फ एलसीएम ढूंढ लें, पता लगा लें कि इस रकम का एलसीएम क्या बनेगा। जब हमें पता चल जाए कि इस रकम का एलसीएम ये बन रहा है तो फिर हम उस एलसीएम के साथ पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको एलसीएम के तरीके से सॉल्व नहीं करना। जी देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं, एक 3 है और एक 7 है। दूसरी साइड पे 1 बाई 1 है, यानी उसका डिनोमिनेटर 1 है। अब हमने इनका एलसीएम ढूंढना है 3 एंड 7 का। स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट आएगा 21, वो हमें एलसीएम मिलेगा। ठीक है, तो हम एलसीएम वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, मल्टीप्लाइंग बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। ये देखिएगा हर एक रकम को 21 से मल्टीप्लाई किया, रकमें कैंसिल हो रही हैं। और ये देखिएगा पहली रकम में 3 और 21 जो हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। दूसरी रकम में 7 और 21 कैंसिल हो रहे हैं। इस साइड पे देखिएगा राइट साइड पे 1 और 21 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी स्टूडेंट हल करने के बाद, कैंसिल करने के बाद हमारे पास रकम बन रही है 7 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। जी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को अंदर, 7x स्केयर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। जी ये जो 21 है दूसरी साइड पे ला के हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो राइट साइड जो है वो हमारे पास 0 की इक्वल होगी। स्टूडेंट ये याद रखिएगा जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें राइट साइड पे 0 लाना ज़रूरी है। तो आप सारी रकम को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जी नेक्स्ट देखिएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस के 28 है हमारे पास, माइनस के 21 है। तो आपस में दोनों सॉल्व होंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है +7। जी तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे नोट करें जो b है हमारे पास -3 आ रहा है, यानी b 0 के इक्वल नहीं है। तो दी गई जो हमें रकम है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, वो जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 5th पार्ट है x + 3 डिवाइडेड बाई x + 4 माइनस x - 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। यानी हमें दो रकमें दी गई हैं फ्रैक्शन की शक्ल में और वो 1 के इक्वल हैं। हमने सबसे पहला काम जो करना है इन फ्रैक्शंस को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। तो दी गई रकम का एलसीएम बनता है x इंटू एक्स प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 4, यानी दोनों डिनोमिनेटर एज ए प्रोडक्ट एलसीएम के अंदर यूज़ होंगे। तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप ही ये कर रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग x इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे तमाम रकमों को x इंटू एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट हमें हासिल क्या होगा, डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें कैंसिल हो रही रकमें, x प्लस 4 से कैंसिल हो रहा है और दूसरी रकम में x और नीचे डिनोमिनेटर वाला x आपस में कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड पे क्योंकि कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो सारे के सारा एलसीएम जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट इधर देखिएगा कैंसिल होने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और राइट साइड पे हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 4। जी हम इन्हें सॉल्व करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। x को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x इंटू, और यहाँ देखिएगा दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप इन्हें मल्टीप्लाई तो कर दें लेकिन बाहर एक ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि ये जो इनसे बाहर जो हमारे पास है वो माइनस का सिंबल है। बाद में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जी तो ब्रैकेट में लिखने के बाद हमने दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। जी यहाँ पे देखें नेक्स्ट नीचे स्टेप में हम ये जो ब्रैकेट लगाई थी और इसके बाहर माइनस था इसको ओपन किया है
माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली तमाम रकमों के साइन चेंज कर देंगे जी। इसको शुरू वाली रकम भी साथ उसके लिख ली, दोनों साइड्स को क्लियर करके लिखा। और ये जो देखिएगा राइट साइड पे हमारे पास रकम थी ना एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसको लेफ़्ट साइड पे लाने के बाद माइनस करके लिख दिया हमने यहाँ पे। स्टूडेंट सारी रकम में से हम एक्स स्क्वायर वाली रकमें आपस में सॉल्व करेंगे, एक्स वाली आपस में सॉल्व करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। हमारे पास फाइनल जो सिचुएशन बन रही वो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये देखिएगा प्लस 8x माइनस 8x के साथ कैंसिल होंगे, हमारे पास जस्ट रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20। हम दोनों साइड्स चेंज कर देंगे, या यूँ कह लें कि एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर होगा और 20 माइनस के हो जाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। स्टूडेंट फिर हम उसकी दोनों साइड्स चेंज कर देंगे, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और अगर आप गौर करें तो यहाँ जो बी एक्स वाला फैक्टर है वो नहीं है, यानी वो 0 के इक्वल है। अगर b 0 के इक्वल हो तो हमारे पास दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो प्योर फॉर्म में होगी। तो देखिएगा यहाँ मैंने मेंशन किया है एज b इज़ इक्वल टू 0 सो द गिवन इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। जी इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। दी गई रकमों को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाना हम 9th में एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 एंड 5 में सीख चुके हैं। यूनिट का एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 एंड 2, उसमें हमने कुछ फैक्टर्स बनाए थे। तो यहाँ उसी मेथड को दोबारा से स्टडी करेंगे। तो मैं शुरू से बेसिस आपको बता दूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम लीडिंग कोफिशिएंट को, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है, इसको लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट c जो है वो हमारे पास 20 है। हम यहाँ पे इसका जस्ट माइनस जो है वो फ़िलहाल इग्नोर कर लेंगे। तो हमने 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बन रहे हैं 20। जी स्टूडेंट अब हमने इस 20 के पेयर बनाने हैं, उसके ऐसे प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं जिनको सॉल्व करें तो सेंटर वाली रकम जो है ना हमारे पास माइनस एक्स आता हो। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि ये जो सेकंड रकम के साथ साइन लगा होता है इसका मतलब होता है जो जोड़ा आप जो रकम के पेयर बनाएंगे उसमें से बड़ी रकम के साथ माइनस लगाना है। और स्टूडेंट ये जो c वाले कांस्टेंट के साथ साइन लगा होता है वो हमें ये बताता है कि वो दोनों रकमें जो पेयर आप बनाएंगे उसकी दोनों रकमें आपस में माइनस होंगी, तो फिर सोल्यूशन आना है। तो देखिएगा स्टूडेंट साइड पे गौर कीजिएगा, ये मैंने 20 के पेयर बना रहा हूँ। 20 के प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं 2 इंटू 10 यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 भी 20 होते हैं। लेकिन अगर गौर करें हम 2 और 10 को आपस में प्लस करें तो 12 बनते हैं, आपस में माइनस करें तो 8 बनते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पे 1 चाहिए और वो भी माइनस का। जी तो हम एक और पेयर ट्राई करते हैं, वो हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, वो इक्वल होता है 20 के। स्टूडेंट अगर हम इन दोनों पेयर्स को आपस में ऐड करें तो 9 बनते हैं, लेकिन माइनस करें तो 1 आता है। जी तो ये हमारा काम का सल्यूशन है, हमारे पास ये काम हमारे यूज़फुल होगा हमारे लिए, ये पेयर जो है 4 एंड 5 का। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ सेंटर वाली रकम में रिक्वायर्ड है। जी स्टूडेंट हमने सेंटर वाली रकम को रिप्लेस करके उसकी जगह पेयर लिखना था, तो वो पेयर हमारे पास है 5 एंड 4। अब जस्ट हमारा काम ये है कि हम चेक करें कि बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा लगना है। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बी वाली रकम के साथ माइनस लगा हुआ है। जी बड़ी रकम तो स्टूडेंट हमारी मजबूरी है माइनस का लिखना, ठीक है। तो अब जो छोटी रकम है हमारे पास 4x, वो हम डिसाइड करेंगे कि अगर हम उससे भी माइनस का लिखें तो स्टूडेंट -5x माइनस 4x तो 9 हो जाएंगे। तो हमें तो जस्ट ऊपर क्या चाहिए, 1 चाहिए। स्टूडेंट फिर हम देखेंगे कि -5x है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ 4x के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। और वैसे भी हम यहाँ से जानते हैं कि जो 20 के साथ माइनस लगा वो हमें बताता है पेयर आपस में माइनस होगा। पेयर आपस में माइनस होने की शर्त ये है कि दो रकमों के साइन डिफरेंट हों।
स्टूडेंट वही रकमें आपस में माइनस हो सकती हैं जिनके साइन डिफरेंट हो, एक रकम प्लस की हो एक माइनस की हो, फिर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम 5x ऑलरेडी माइनस के यूज़ कर चुके हैं तो हमें 4x प्लस के यूज़ करना होंगे। जी यहाँ पे हमने पेयर पूरे लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पहली दो रकमों में से कॉमन लेना है और आखिरी दो रकमों में से कॉमन लेना है। पहली दो रकमों में से x कॉमन लें तो हमारे पास आता है x इंटू एक्स माइनस 5, और दूसरी दो रकमों में से 4 कॉमन आता है तो 4 कॉमन लें, बाकी रह जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट पूरी रकम में से हमारे पास ये ब्रैकेट कॉमन है x माइनस 5, बाकी हमारे पास यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया हमारे पास 4, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे x प्लस 4। जी हमारे पास दो ब्रैकेटें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका रिजल्टेंट जो है, जो उनका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ रहा है। दो रकमों का प्रोडक्ट 0 है, इट्स मीन कि दोनों रकमें आप 0 के इक्वल पुट की जा सकती हैं। हमने दोनों रकमों को 0 के इक्वल पुट किया, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आया है x इज़ इक्वल टू 5। और दूसरी साइड पे स्टूडेंट देखिएगा, जी दूसरी साइड पे हमारे पास रकम है x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 4 जो प्लस के हैं वो दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे, तो हमारे पास आ रहा है x का आंसर x इज़ इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट हमारे पास दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन मौजूद हैं, x इज़ इक्वल टू 5 एंड x इज़ इक्वल टू माइनस 4। हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। देखिएगा सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और दोनों जो हमारे पास आंसर्स हैं उन्हें लिखने के बाद दरमियान में उनके कॉमा लगाएंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो हम इसे लिखेंगे सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड 5। जी ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5, और इसे हम सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। जी सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो है वो यहाँ से देखें, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर और माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y आएगा। नेक्स्ट जो है वो हम दोनों रकमों को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और राइट साइड पे 0 लगाएंगे। जी ये जो y स्क्वायर है वो दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया और माइनस 5y जो है वो इस साइड पे आगे प्लस हो जाएंगे और राइट साइड पे 0 रह जाएगा। जी हम इसे सॉल्व करें, देखें 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आता है 2y स्क्वायर प्लस 5। अब ये हमारे पास दो टर्म्स रह गई। स्टूडेंट अगर हमारे पास 3 टर्म्स होती तो हमारे पास ये रकम बनी थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम इसके पेयर्स बना सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें तो हमारे पास जस्ट 2 टर्म्स रह गई हैं, तो इन दो टर्म्स में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट हम इसको y को कॉमन लेंगे तो बाकी रकम लिखेंगे y इंटू 2y प्लस 5। अब दो रकमों का प्रोडक्ट है, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर 0 है, तो हम दोनों रकमों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पहले देखिएगा y इज़ इक्वल टू 0 और फिर हम इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे 2y प्लस 5। ये देखिएगा 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो रहे हैं और बाद में ये दो जो हैं, ये 2 जो हैं वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे y का सोल्यूशन आ रहा है माइनस 5/2 और इधर हमारे पास y का सोल्यूशन है 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दो सोल्यूशन मौजूद हैं, 0 एंड माइनस 5/2। तो हम इसका सोल्यूशन सेट यूँ लिखेंगे, 0 माइनस 5/2 को कॉमा लगा के लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। जी इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका 6th पार्ट है। रकमें हमें दी गई हैं फ्रैक्शंस की शक्ल में। 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। जी स्टूडेंट हमें 3 रकमें दी गई, 3 टर्म्स, और तीनों जो हैं वो फ्रैक्शंस की शक्ल में है। तो सबसे पहला काम जो है वो हम फ्रैक्शंस ख़त्म करेंगे। जी सबसे पहला काम, जब भी हमें फ्रैक्शन वाली कोई रकम दी जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसकी फ्रैक्शंस ख़त्म करेंगे। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हमारे पास मेथड है कि हम दी गई रकम का एलसीएम फाइंड करें और उस एलसीएम से सारी रकमों को मल्टीप्लाई कर दें।
जी देखें, हमारे पास 3 डिनोमिनेटर्स हैं, x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4। ये तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं स्टूडेंट, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब सारे के सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो फिर उनका एलसीएम लेने का तरीका ये है कि उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी उनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आता है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पहली रकम को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया हमने, और दूसरी साइड पे हमारे पास दो रकमें हैं, दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। लेफ़्ट साइड पे देखें, x माइनस 9 डिनोमिनेटर में था, इस ब्रैकेट के साथ यहाँ से x माइनस 9 वाली ब्रैकेट कैंसिल हो रही है। और राइट साइड पे देखें, हमारे पास x माइनस 3 था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से x माइनस 3 वाली ब्रैकेट कैंसिल हो रही है। जी यहाँ पे तीसरी रकम में हमारे पास डिनोमिनेटर है x माइनस 4, इसके साथ ये ऊपर वाली ब्रैकेट जो है वो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो हमारे पास रकमें रह जाएंगी स्टूडेंट, हम उसको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर करके लिखेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4, और राइट साइड पे हमारे पास है x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। जी स्टूडेंट, हमने सारी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई किया, जहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें आपस में प्लस माइनस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्लस माइनस करने के बाद इस रकम को ये बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और बाहर से जो 2 हैं वो बाद में मल्टीप्लाई होंगे। राइट साइड पे देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ सोल्यूशन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। स्टूडेंट सारी ब्रैकेट्स हम यहाँ ओपन करेंगे, जो रकमें कैंसिल होती हुई वो काट देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, यहाँ पे देखिएगा माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन होगी तो सारी रकमों के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि एक रकम प्लस की है और एक माइनस की है। बाकी रकमें हम आपस में हल कर लेंगे। ये देखिएगा माइनस 13x है और प्लस के यहाँ पे 12x हैं। सॉल्व किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है माइनस एक्स, और यहाँ देखिएगा प्लस 36 हैं और लास्ट में माइनस 27। इन्हें आपस में सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है प्लस 9। जी लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, 2 को हमने ऑलरेडी ऊपर वाले स्टेप में मल्टीप्लाई किया था, हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। स्टूडेंट ये जो माइनस एक्स प्लस 9 है इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखें, और ये जो 9 है वो उस साइड पे आके माइनस हो जाएंगे। राइट साइड पे हमने 0 लिख दिया। फाइनल हमारे पास स्टूडेंट सॉल्व होने के बाद सोल्यूशन आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो चुकी है। जी स्टूडेंट, अब इस फॉर्म को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पे 2 और लास्ट पे हमारे पास कांस्टेंट है 15। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है 30। स्टूडेंट हमने इस 30 के पेयर्स बनाने हैं और ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिन्हें प्लस या माइनस करें तो 13 आए, और अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 30 आ जाए। यानी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 30 आना चाहिए, और अगर उन पेयर्स को हम जमा या नफ़ी करें तो हमारे पास आंसर 13 आना चाहिए। जी हमारे पास एक पेयर आया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हमारे पास आंसर है 30। स्टूडेंट अगर हम 10 और 3 को आपस में जमा करें तो हमारे पास ये जो दरमियान वाली रकम है 13 ये हासिल होती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन की कंडीशंस पे आ जाएं, 13 के साथ माइनस लगा है तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में जब आप बड़ी रकम पुट करेंगे ना पेयर में से, जोड़े में से, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लगाएंगे। जी हमने माइनस लगा दिया। फिर हमने 3x लिखा, लेकिन अगर हम यहाँ 15 के साथ लगे हुए प्लस पे गौर करें तो ये हमें बताता है कि दोनों रकमें आपस में प्लस होंगी। स्टूडेंट 10 के साथ माइनस लगाना हमारी मजबूरी थी, तो फिर अगर हमने इन्हें प्लस करना है तो हम 3x के साथ भी माइनस लगाते हैं ताकि दोनों रकमों के साइन एक जैसे हो जाएं। जैसे ही दोनों रकमों के साइन एक जैसे होंगे तो -10 माइनस 3x मिल के -13x बना देंगे। जी स्टूडेंट ये तो हमारे बन गए पेयर, हमने उनको पुट कर लिया। पहली दो रकमों में से हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है और आखिरी दो रकमों में से हमारे पास -3 कॉमन आ रहे हैं। जी जहाँ पे देखिएगा 2x हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास बच गया x -5।
और आखिरी दो रकमों में से -3 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 है। स्टूडेंट यहाँ से पूरी रकम में से हमारे पास x माइनस 5 कॉमन है, बाकी हमारे पास बच गया 2x माइनस 3। दो ब्रैकेटें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर जो है वो 0 है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों रकमें जो है वो अलग अलग 0 के इक्वल पुट की जा सकती हैं। स्टूडेंट हमने पहली ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट किया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास x का सोल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल टू 5। दूसरी साइड पे देखिएगा, हमने दूसरी ब्रैकेट जो थी 2x माइनस 3 उसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से 3 जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएंगे और लास्ट स्टेप में ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। जी स्टूडेंट, हमारे पास इस दी गई इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो सॉल्यूशन है हमारे पास 3/2 और दूसरा है 5। हमने उसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया है। जी स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट हमने उनको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना था या जनरल फॉर्म में लिखना था, और क्वेश्चन नंबर जो 2 था हमने उसमें सोल्यूशन फाइंड करने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो दोनों क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो आज के लिए डायरी वर्क है, होम टास्क फॉर स्टूडेंट। आपने सबसे पहले डेफिनेशंस याद करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म, एक्सरसाइज 1.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 एंड 4 आपने सॉल्व करने हैं नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 5 सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स जो हैं वो ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं। जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो तमाम क्वेश्चंस को, तमाम मेथड्स को सॉल्व करने का तरीका आप देख लें और उसके मुताबिक जो है जी आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।